दोस्तों, पिछले दिनों सऊदी अरब की एक खबर बहुत चर्चा में रही कि सऊदी अरब ने 50 साल पुराने कफाला कानून को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अब सऊदी अरब में काम करने वाले लोग अपनी मर्जी से कंपनी बदल सकते हैं, घर आ जा सकते हैं यानी कि छुट्टी पर जा सकते हैं और इसके अलावा फाइनल एग्जिट वगैरह पर जा सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए जिससे लोगों को ये जानकारी हो जाए कि अब सऊदी अरब में काम करने वाले लोगों के लिए मौजूदा कानून क्या क्या है, जैसे कि वो प्रोबेशन पीरियड के दौरान अपनी कंपनी कैसे छोड़ेंगे, उनकी सैलरी की सेफ्टी के लिए सऊदी अरब की सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, किस तरह से वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं, किस तरह से अपनी मर्जी से छुट्टी पर आ जा सकते हैं और फाइनल एग्जिट पर जा सकते हैं, एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट उनको किस तरह से मिलेगा और अपनी मर्जी से अगर वो कोई कंपनी छोड़ते हैं तो एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट में कितनी कटौती होगी, और आखिर में अगर आपके ऊपर हुरूब लग गया है तो उसका क्या सॉल्यूशन है। ये तमाम वीडियो इतनी डिटेल में मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों को खुद ही अंदाजा हो जाए कि पहले से क्या चीज़ें बेहतर हुई हैं और क्या चीज़ें नहीं बेहतर हुई, कोई सुधार हुआ भी है या नहीं। इसके लिए ये 5 वीडियो की एक पूरी सीरीज है जिसमें हर वीडियो में सिर्फ 1-2 ही टॉपिक को एड्रेस करने की मैंने कोशिश की। तो पहला स्टेप हम शुरू करते हैं। देखें, सऊदी अरब में आते ही आपका प्रोबेशन पीरियड शुरू हो जाता है। तो देखते हैं प्रोबेशन पीरियड के दौरान कंपनी छोड़ने या कंपनी बदलने की जानकारी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रोबेशन पीरियड क्या है। तो देखें, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में यानी कि आपके वर्क कॉन्ट्रैक्ट में प्रोबेशन पीरियड लिखा है तो आपकी कंपनी में आपकी भर्ती प्रोबेशन पीरियड पर होती है। शुरुआत में प्रोबेशन पीरियड समझ लें कि आपको चेक किया जा रहा है कि आप कितने कैपेबल हैं, आप काम ठीक तरीके से कर रहे हैं या नहीं। आमतौर पर पहले ये 90 दिन यानी कि 3 महीने के लिए होता था, लेकिन हालिया बदलाव के बाद अब इसे 180 दिन यानी कि 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। ये कंपनी के ऊपर है। इस दौरान दोनों पक्ष यानी कि वर्कर और कफील के पास कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का हक होता है। यानी कि अगर आपको जम नहीं रहा है, आपको नहीं अच्छा लग रहा है काम करना, तो आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड में वर्कर को फिक्स वर्करों की तरह एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट नहीं मिलती। इसके रेफरेंस के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के नॉलेज सेंटर का आर्टिकल नंबर 309 देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। प्रोबेशन पीरियड के दौरान नौकरी छोड़ने के लिए सबसे पहले आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से देखना होगा। इसमें प्रोबेशन पीरियड की लिमिट, नोटिस पीरियड कितने दिन का होगा और दूसरी शर्तें साफ तौर पर लिखी होती हैं। प्रोबेशन पीरियड में नौकरी छोड़ने का तरीका आमतौर पर आसान होता है। इसमें आमतौर पर वर्कर को, कफील को कोई पैसा वगैरह नहीं देना पड़ता, लेकिन सब कुछ आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि नौकरी छोड़ते वक्त आपको हर्जाना देना पड़ेगा या वीज़ा का पैसा देना पड़ेगा या कोई और कंपनसेशन, तो वो आपको देना पड़ेगा। प्रोबेशन पीरियड में आमतौर पर कोई नोटिस पीरियड नहीं होता है, और होता भी है तो 1 आध दिन का। लंबा नोटिस पीरियड तब तक ही लागू होगा जब आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होगा कि अगर प्रोबेशन पीरियड में नौकरी छोड़ी जाएगी तो इतने दिन का नोटिस पीरियड होगा। टिकट खर्च अगर कंपनी हटाएगी तो कंपनी भरेगी, और वर्कर खुद हटेगा तो वो टिकट खर्चा खुद उठाएगा। प्रोबेशन पीरियड में नौकरी छोड़ने से पहले आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी कंपनी में ज्वाइन होने से पहले उसका कॉन्ट्रैक्ट बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, ताकि आप जब भी कोई कदम उठाएं तो आपको ये जानकारी हो कि मैं ये करने जा रहा हूँ तो मेरी कंपनी को भी मेरे साथ ये करने का हक है। प्रोबेशन पीरियड के दौरान नौकरी बदलना। अगर आप प्रोबेशन पीरियड के दौरान अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं यानी कि कंपनी बदलना चाहते हैं, तब आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने एम्प्लॉयर या कंपनी से लिखित में एक NOC लेटर लें। अगर आप बिना उसको बताए, बिना उसके NOC के अपनी ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू करते हैं तो आपका जो सिस्टम है वो ब्लॉक हो सकता है और आपके ऊपर बैन भी लग सकता है। अब ध्यान रखें, प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपकी सारी चीज़ें आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर निर्भर करती हैं, तो आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से देखना है, उसके बाद किसी कंपनी में ज्वाइन होना है। फिर भी किसी विवाद की सूरत में आखिरी जो फैसला है वो सऊदी अरब की लेबर कोर्ट का है। तो ये थे कुछ प्रोबेशन पीरियड के नियम, और अब देखते हैं कि सऊदी अरब में सैलरी की प्रोटेक्शन के लिए, आपकी सैलरी के लिए सऊदी अरब की सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। तो देखें, सऊदी अरब में काम करने वाले सभी गैर सऊदी और सऊदी वर्करों की सैलरी की सेफ्टी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट यानी कि MHRST ने वेज प्रोटेक्शन प्रोग्राम या सैलरी प्रोटेक्शन प्रोग्राम लागू किया है। इस प्रोग्राम का मकसद हर वर्कर को उसकी सैलरी टाइम पर पूरी तरह और सही तरीके से मिले। इसके लिए सरकार ने एक खास ऑनलाइन सिस्टम बनाया है जिसका नाम है मुदार प्लेटफॉर्म। इसके जरिए सरकार ये तय करती है कि किसी वर्कर की सैलरी देने में देर ना हो, क्योंकि हर कंपनी को अपने वर्करों की सैलरी की फाइल
हर महीने की तय तारीख पर मुदात प्लेटफॉर्म पर अपलोड करनी होती है। इस फाइल में वर्कर की सैलरी की सारी डिटेल, जैसे कि कितनी सैलरी दी गई, कौन सी तारीख को दी गई, कौन से अकाउंट नंबर में ट्रांसफर की गई, ये सारी जानकारी इस फाइल में मौजूद रहती है। अगर कंपनी ये फाइल तय वक्त पर अपलोड नहीं करती तो सिस्टम खुद ब खुद कंपनी को पहला अलर्ट भेज देता है और पहले अलर्ट के 10 दिन बाद दूसरी चेतावनी दी जाती है कि आप जल्दी से अपने वर्करों की सैलरी दें और उनकी फाइल यहाँ पर अपलोड करें। तब भी सैलरी नहीं दी जाती तो 15 दिन पर अंतिम चेतावनी दी जाती है और अगर 20 दिन तक भी सैलरी की फाइल अपलोड नहीं होती तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से अधिकारी उस कंपनी में जाँच करने पहुँच जाते हैं कि क्या वजह है कि ये लोग अपने वर्करों को सैलरी नहीं दे रहे हैं। अब देखते हैं कि अगर सैलरी लंबे समय तक लेट होती है तो सरकार क्या कदम उठाती है। इसके 3 फेस हैं। पहला फेस है 1 महीना लेट। अगर सैलरी 1 महीने तक नहीं मिली या फाइल अपलोड नहीं हुई तो मुदात सिस्टम के जरिए मिनिस्ट्री कंपनी पर मॉनिटरिंग शुरू कर देती है। कंपनी को 10 दिन का मौका मिलता है कि वो देरी का रीजन बताएं, यानी कि क्या वजह है जिससे आप सैलरी देने में देर कर रहे हैं, और वर्कर को 3 दिन का समय मिलता है कि वो उस रीजन को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। अगर वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है तब ठीक है, और जवाब नहीं देता है तब भी ये माना जाएगा कि वर्कर कंपनी के दिए गए रीजन से सहमत है। इसका दूसरा फेस है 2 महीने तक सैलरी लेट, यानी कि अगर आपकी लगातार 2 महीने तक सैलरी नहीं मिलती तो मिनिस्ट्री कंपनी की इकामा रिन्यूअल की सर्विस को छोड़कर सारी सर्विस बंद कर देती है, सस्पेंड कर देती है। इसका तीसरा फेस है सैलरी 3 महीना या उससे ज्यादा लेट। अगर 3 महीने से ज्यादा सैलरी नहीं दी जाती तो कंपनी की सभी सरकारी सर्विस पूरी तरीके से रोक दी जाती है, यानी कि उनका सिस्टम ठप। और सबसे अहम बात यह है कि अब वर्करों को यह हक मिल जाता है कि वो बिना अपने पुराने कंपनी या कफील की इजाज़त के किसी नए कफील के पास, किसी नई कंपनी के पास ट्रांसफ़र कर सकता है। ये कदम वर्करों के लिए बहुत बड़ी राहत है। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती, क्योंकि आपको सैलरी नहीं मिलती तो कंपनी आपकी सैलरी की फाइल मुदात प्लेटफॉर्म पर अपलोड भी नहीं कर सकती, और जब वहां पर आपकी सैलरी की जानकारी अपलोड नहीं रहेगी तो किवा खुद ब खुद एक्सेस कर लेगा कि इसको 3 महीने की सैलरी नहीं मिली है, अब ये दूसरी कंपनी में जा सकता है। एक बात मैं आप लोगों को बताऊं कि अब तक जितने भी कानून में बदलाव हुए हैं उसमें मुझे, यानी कि जो मेरा नज़रिया है वो यही कहता है कि सैलरी का जो कानून है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत हुआ है बनिस्बत दूसरे कानूनों के। यानी कि अब आपकी सैलरी कहीं नहीं जाने वाली है। बाकी तो अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, कानून में कहीं ना कहीं लोग लूप होल निकाल ही लेते हैं। आखिर में काम करने वाले वर्करों और कंपनी के दरमियान विवाद का आखिरी फैसला सऊदी अरब का लेबर कोड करेगा। तो अगर किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही है तो आप लेबर कोड में जरूर केस करें। सलाह के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि सऊदी अरब के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के बीच या कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद कंपनी कैसे बदल सकते हैं, इसके लिए जरूरी नियम, शर्तें और कानून क्या क्या हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो।